प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं बहुत आनंदित हो जाता हूं जब आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटता हूं। बाइबल कहती है, वचन परमेश्वर का है और वो हमारी आत्मा का खुराक है। आप विश्वास के साथ सुने, संदेह ना करें, शक ना करें। आज चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना जा रहे हो, यदि आप उन परिस्थितियों को सोचते रहेंगे और फिर आज के वचन को सुनेंगे, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। आपको अपने हृदय को आजाद करना बहुत जरूरी है ताकि परमेश्वर आपसे बातें कर सके। आज जो वचन मुझे प्रभु ने दिया है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। बाइबल बताती है, यशायाह 14 अध्याय 12, 13, 14 पद में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तो मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आज हम जलन पे मनन करने जा रहे हैं। Jealousy will close all your doors of blessings because this is evil work. How Satan separated from God because of jealousy. My dear brother sister, आज हम जलन पर मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप इस संदेश में मनन करें, क्योंकि अनेक लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद किया है सिर्फ एक जलन के कारण। शैतान, इब्लिस, लूसीफर, जो आज परमेश्वर के विरोध में खड़ा रहता है और परमेश्वर का भय मानने वाले हर एक व्यक्ति का विरोध करता है, वो कभी एक सुंदर स्वर्गदूत था। हाँ, बाइबल बताती है वो भोर का चमकता हुआ तारा था, परम प्रधान की स्तुति आराधना करता था। अन्य सभी स्वर्गदूतों से ज्यादा परमेश्वर ने उसको कृपा दी थी। उसे ऐसी कृपा दी थी कि वो अपनी मर्जी से निर्णय ले सकता था, सोच सकता था ईश्वर की आराधना किस प्रकार से करनी है। पर यहीं पर उसने ईश्वर की कृपा का गलत फायदा उठाया। एक विचार ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया कि वो अपने आप को ईश्वर समझने लगा था। वो अपने आप को ईश्वर के तुल्य बनाना चाहता था, अपने सिंहासन को ईश्वर से भी ऊंचा करना चाहता था। बाइबल बताती है, उसके जलन के कारण, उसके इस पाप के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से सदा के लिए निकाल दिया गया। हाँ, वो अब स्वर्ग में नहीं रह सकता था। परमेश्वर और उसके बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन चुके थे। माय डियर ब्रदर सिस्टर, एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति में सदा जीवित रहता था, बिकॉज ऑफ जेलसी, जलन के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। जलन के कारण स्वर्ग और उसकी आशीषों से छीन ली गई। जलन के कारण वो स्वर्गदूत से शैतान में तब्दील हुआ। जलन ही के कारण वो परमेश्वर का और उसकी संतानों का विरोधी बना। बाइबल कहती है, श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद शैतान और उसके दूत हमेशा के लिए अथाह कुंड में फेंक दिए जाएंगे, जहां पर उनकी पीड़ा का अंत कभी नहीं होगा। प्रिय, बाइबल जलन के विषय में हमेशा से मनुष्य को सतर्क करती आई है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस जलन के पाप से अपने आप को बर्बाद करे। उत्पत्ति 37 अध्याय 4 पद में हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं कि कैसे उसके भाइयों ने जलन के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार किया। जेनेसिस 37 वर्स 4। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। हाँ प्रियो, यूसुफ अपने सब भाइयों में छोटा लड़का था। याकूब उसका पिता सबसे अधिक उसको प्यार करता था, और ये तो स्वाभाविक है कि घर में जो छोटा बच्चा होता है उस पर बहुत अधिक प्यार आता है। मगर उसके भाइयों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था
क्यों याकूब और सबका प्रेम यूसुफ को ज्यादा मिलता है? इस बात से जलन खाकर उन्होंने अपने भाई यूसुफ के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू किया। वो उससे बात भी नहीं करते थे। एक वक्त पे मौका पाकर उन्होंने यूसुफ के साथ मारपीट की। उसे इतना मारा कि उन्होंने गड्ढे में फेंक दिया और उसके बाद मिस्र के व्यापारियों के हाथ उसे गुलाम होने के लिए बेच दिया। जलन कितना नुकसान कर सकती है एक इंसान का, जलन कितना बुरा बना सकती है एक इंसान को। हमने ये बात यूसुफ के भाइयों में देखी। ब्रदर्स सिस्टर, जलन ही के कारण बाइबल बताती है कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। आदम हवा का पहला पुत्र कैन और उसका छोटा भाई हाबिल, जब दोनों बड़े हुए, कैन खेती करने वाला किसान बना और हाबिल भेड़ों का चरवाहा। एक दिन जब आदम हवा और दोनों लड़के परमेश्वर की महिमा के लिए अपने बलिदान को समर्पित कर रहे थे, तब परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया, उसकी भेंट को स्वीकार किया, मगर कैन के बलिदान को, उसकी भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार किया। कैन अपनी भेड़ों में के कई एक पहलौठे परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करने आया था, मगर कैन अपनी भूमि की इतनी बड़ी पैदावार से थोड़ा सा अनाज परमेश्वर की महिमा के लिए चढ़ाने के लिए आया। उसके अंदर स्वार्थ था, लालच था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा यदि परमेश्वर उसकी जमीन को, उसकी बीज को, उसकी फसल को आशीष ना दे, वो कैसे इतनी बड़ी फसल को पा सकता था। उसने स्वार्थ किया, उसने लालच किया, उसने ईश्वर को पहला प्रेम नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं था। मगर हाबिल परमेश्वर को अपना सब कुछ देना चाहता था, क्योंकि वो ये जानता था कि उसके जीवन में जितनी भी आशीषें हैं, उस सबका आधार सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाबिल एक ईमानदार हृदय के साथ परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। मगर कैन क्रोधित हुआ, जलन से भर गया और मौका पाकर उसने अपने छोटे भाई हाबिल को घात किया। बाइबल कहती है संसार में पहली हत्या हाबिल की हुई, वो भी जलन के कारण हुई। माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए चुना। प्रेम के परमेश्वर ने हमें प्रेम से बनाया। उत्पत्ति 1:27 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में सृजा, ताकि हम उसके मानंद दिख सके, ताकि हम अपनी जिंदगी से अनेकों के हृदय में शांति, आनंद और तसल्ली ला सके। शैतान आज बहुत से लोगों के जीवनों में कार्य करता है, हाँ, उनके जीवनों में जो उसी के समान अपने अंदर जलन को रखते हैं, जलन के साथ कार्य करते हैं। ब्रदर सिस्टर, ऑलवेज रिमेंबर, जलन ना सिर्फ आपके द्वारा दूसरों का नुकसान करती है, मगर ये आपका भी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। बाइबल बताती है गलातियों 5:19, 20 और 21 में, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ठाम मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ब्रदर सिस्टर, jealousy is a fruit of flesh. जलन शरीर का कार्य है, जलन एक शैतान का कार्य है। Jealousy is a fruit of flesh. और जितने लोगों के अंदर जलन पाया जाता है, जितने लोग जलन की आत्मा से ग्रसित होते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। हमने पढ़ा उनके अंदर ईर्ष्या पाई जाती है, वो लुचपन में लगे होते हैं, वो बुरे कामों को अंजाम देते हैं। Jealousy is a fruit of flesh. जलन शरीर का एक कार्य है, और यदि आप इस जलन को अपने जीवन में रखते हैं, आप कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। ना सिर्फ आप ये ना कहें कि मैं जादू टोना नहीं करता, मैं बैर नहीं करता, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता, मगर ईर्ष्या करना, जलन रखना, परमेश्वर की सारी व्यवस्था को तोड़ देना है,
परमेश्वर के सारे नियमों का विरोध करना है, उसकी आज्ञा को कुचल देना है। जलन शरीर का कार्य है, शरीर की क्रिया है। जेलसी इज अ फ्रूट ऑफ फ्लैश, माय ब्रदर सिस्टर। आज संसार में दुष्टता सिर्फ जलन के कारण हो रही है। उसके पास ऐसी गाड़ी क्यों है, वो गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ऐसे कपड़े क्यों हैं, वो व्यक्ति ऐसे बड़े घर में क्यों रहता है, उसके पास इस प्रकार की नौकरी क्यों है, उसकी तनख्वाह मुझसे ज्यादा क्यों है, उसकी पत्नी मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है, उसका बिजनेस मुझसे ज्यादा प्रॉस्पर क्यों है। जलन के कारण ना इंसान सिर्फ अपना नुकसान करता है, वरन जलन के खातिर दूसरों का भी नुकसान करता है। कैन ने जलन के कारण अपने भाई को घात किया, मगर कैन भी परमेश्वर की दृष्टि से दूर कर दिया गया। सारी जिंदगी बाइबल कहती है वो भगोड़े इंसान के समान इस पृथ्वी पे मंडराता रहा। महाजल प्रलय के बाद कैन का सारा वंश डूबकर मर गया। ब्रदर सिस्टर, आप इस नुकसान से बचे। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। वो आपको बहुतायत का जीवन देकर आपको जीवन में बढ़ाना चाहता है। कम टू जीसस। नाउ चेक योर हार्ट। कहीं आपके जीवन में, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आज आप जो दुख उठा रहे हैं, कहीं इसके पीछे जलन तो नहीं? क्या आप परमेश्वर के दिए हुए जीवन से संतुष्ट नहीं, या आप दूसरों को देखकर अपने जीवन को जी रहे हैं? अब क्योंकि आप दूसरों को देखकर अपने जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो नहीं जो दूसरों के पास है, उसे हासिल करने के लिए रात दिन आप एक कर रहे हैं, आप व्यर्थ अपने आप को थका रहे हैं। ऐसा करके आप परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप अपना भी नुकसान करेंगे और जलन के कारण दूसरों का भी नुकसान करेंगे। इंसान का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यदि वो अपने पापों से ना पछताए, अपने बुराई से मन ना फिराए, तो वह हमेशा के लिए श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद ईश्वर के प्रेम से, उसके जीवन से, जिंदगी से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। बाइबल बताती है मनुष्य को एक बार मरना, मरने के बाद उसका न्याय का होना निश्चित है। हम इस न्याय से नहीं बच सकते। हर एक व्यक्ति मरेगा और उसके बाद उसका न्याय होगा। न्याय के बाद आप कहां जाएंगे? मृत्युपरांत जीवन है, या तो नरक में या स्वर्ग में। यदि आज आप परमेश्वर का भय मानते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते, एक नई सृष्टि बन चुके हैं, आप प्रेम के परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं, आप प्रेम से अपना जीवन जीते हैं, आप भक्ति में जीवन जीते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन जीते हैं, आपकी मृत्यु के बाद, आपके प्रभु में सोने के बाद आप जीवन की ओर कूच करेंगे। एक ऐसा आत्मिक संसार जिसका कोई अंत नहीं है। देयर इज ओनली लाइफ, लाइफ एंड लाइफ। उसी प्रकार से एक इंसान जो अपनी ढिठाई में, शरीर के गंदे कामों के द्वारा, जलन के द्वारा अपना जीवन जीता है, उसकी मृत्यु के बाद वह ऐसी भयानक जगह में उतर जाता है जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। बाइबल नरक के विषय में इस प्रकार से बताती है कि वहां की आग कभी नहीं बुझती, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि मानव जाति नरक में ना जाए। आज कितने लोग ऐसे हैं जो इन बातों को सोचते हैं। बहुत से लोग मृत्यु की बातों को करना नहीं चाहते, मौत के विषय में सुनना नहीं चाहते। आज भी लोगों के अंदर, बहुत से लोगों के अंदर मौत का भय समाया हुआ है। यीशु मसीह हमें इस मौत के भय से निकालना चाहते हैं, पर कितने ऐसे लोग हैं जिन बातों पर मनन करते हैं। यहां तक कि जो यीशु मसीह में अपने विश्वास होने का दावा करते हैं, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफ जीवन जीते हैं। अनेक विश्वासी जो ये दावा करते हैं कि वो एक अच्छे विश्वासी हैं, वो एक अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। यदि हर एक मनुष्य इस प्रकार से अपने जीवन को सोचे कि एक दिन में मेरा प्राण निकलेगा, मैं मरूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं अपना अनंत जीवन कहां बिताऊंगा, क्या वो स्वर्ग होगा, क्या वो नरक होगा? अगर हर एक मनुष्य इस प्रकार से अपने जीवन को सोचे विचारे तो वो जीवन प्राप्त कर लेगा। पर ना अविश्वासी और ना विश्वासी, बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। हाँ प्रियो, मृत्यु के बाद न्याय होगा। आप उनमें बच नहीं सकते।
हाँ प्रियो, मरने के बाद मनुष्य दो स्थान पर रहेंगे जिनका कभी कोई अंत नहीं होगा। यह आत्मिक संसार है जिसे एक स्वर्ग और नर्क कहते हैं। आप अपना अनंत जीवन कहां बिताना चाहेंगे? आप अपना जीवन वैसे ही जिएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जलन के साथ जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शरीर के गंदे कामों के द्वारा जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह का मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यदि आप मन फिराएंगे संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन से, यू विल सी ग्लोरी ऑफ गॉड, यू विल सी हेवन बिफोर योर आईज। हालेलुया। आप अपनी आंखों से ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे, आप स्वर्ग को, उसकी बातों को देख पाएंगे जब आप मन फिराएंगे। लिव ईच डे एज योर लास्ट डे, यू विल हैव लाइफ। बाइबल बताती है, समुपदेशक 3 अध्याय 1 पद में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं हो सकता। स्वर्ग के पिता ने नियम ही इस प्रकार से तैयार किया है। जलन के कारण आज लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इस संसार को तबाह कर रहे हैं। कल मैं क्या खाऊंगा, आज किसी की रोटी छीनेंगे। कल मैं क्या पहनूंगा, आज किसी को नंगा करेंगे। कल मैं कहां रहूंगा, आज किसी को बेघर करेंगे। जलन, पाप के कारण इंसान दुष्टता में बढ़ता जा रहा है। क्या बाइबल में प्रभु यीशु ने नहीं कहा? क्या उसने हमसे वादा नहीं किया? फिलिप्पी 4 अध्याय 19 पद में लिखा है, वो अपने स्वर्ग के धन के भंडार से हमारी हरेक घटी को पूरा करेगा। इब्रानियों 4 अध्याय 16 पद में लिखा है, वो अपने स्वर्गीय सिंहासन के द्वारा हमारी हरेक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। भजन संहिता 138 अध्याय 8 पद में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, तुम खाने पीने पहनने ओढ़ने की चिंता नहीं करना, तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है तुम्हें इनकी आवश्यकता है। मत्ती 6 अध्याय 33 पद में लिखा है, बस तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। वो मां की ममता से भरा हुआ पिता है, वो परमेश्वर है जिसने आपको आपकी मां के गर्भ में अपनी सामर्थ के द्वारा रच डाला। आपकी मां के गर्भ में आपकी शक्ल को रच दिया। जो आपको मां के गर्भ में इतना सुंदर और सुरक्षित बना सकता है, तो वो क्या आपके जीवन को नहीं पा सकता? बाइबल कहती है, ही विल सप्लाई ऑल यू नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। व्हाई यू आर अफ्रेड माय ब्रदर सिस्टर? यीशु ने कहा, इधर उधर मत ताक, आई एम योर गॉड। इधर उधर ना ताके, जलन के द्वारा ना बढ़े, दिखावे के लिए ना बढ़े, ईमानदारी के साथ ईश्वर के वचन के द्वारा आप परिश्रम करें, मेहनत करें। गॉड विल गिव यू बेस्ट रिवॉर्ड। क्या बाइबल में नहीं लिखा, जितने स्थानों में तुम पांव रखोगे वो तुम्हारे हो जाएंगे, और जितने भले कामों में तुम हाथ लगाओगे उसमें तुम सफलता पाओगे। मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीष दूंगा, बाइबल में लिखा है। ये इंसान नहीं है जो आपको पालेगा, ये आप नहीं जो अपने आप को खुद पालेंगे। गॉड, ओनली गॉड, GOD, ही विल लीड यू एंड गाइड यू एंड प्रॉस्पर यू ब्रदर सिस्टर। Jealousy will always help you get things done ahead of time. जलन हमेशा आपको समय से पहले चीजों को पाने में सहायता जरूर करेगी। जलन का नेचर, जलन का कार्य यही है, समय से पहले चीजों को प्राप्त करना। किसी भी तरीके से इसे जलन कहते हैं। पर बाइबल क्या कहती है? समय से पहले अगर हमें कुछ हासिल हो जाए तो बाइबल उसके विषय में क्या कहती है? नीति वचन 20 अध्याय 21 पद में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 21, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, उतावलेपन में हासिल कर लेता है मनुष्य, हासिल तो कर लेगा। जिस दिन हासिल करेगा सिर्फ उस दिन तो आनंदित होगा, मगर अंत में रोएगा क्योंकि उस पर आशीष नहीं होती। नाउ ब्रदर सिस्टर, जस्ट इमेजिन, बच्चे जो मां के गर्भ में पैदा होते हैं, यदि वो
समय से पहले पैदा हो जाएं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? प्री मेच्योर बेबीज। आनंद तो होता है कि संतान पैदा हुई है, मगर उसके बाद वो माँ बाप जिंदगी भर दुख उठाते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, वो शारीरिक रीति से कमजोर हो जाते हैं, वो दिमाग में कभी व्यस्त नहीं हो पाते हैं। अनेक माँ बाप आज इस दुख से अपने जीवन को भोग रहे हैं। ब्रदर सिस्टर, प्री मेच्योर आशीषें ऐसे ही होती हैं। परमेश्वर हमें कच्चा नहीं परंतु पका हुआ फल देना चाहते हैं, इसलिए हमें पेशेंस के साथ धीरज रख करके इंतजार करना चाहिए राइट टाइम का, सही वक्त का, जिसमें परमेश्वर हमें आशीष दे। इसलिए सबोपदेशक 3 अध्याय 1 पद में हमने पढ़ा, हर एक बात का एक अवसर, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता एक समय है। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए तैयार किया है। हाँ, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, ब्रदर ये आपके लिए, सिस्टर ये आपके लिए। आप ऐसा न सोचे संदेश में लेने, ये आपके लिए ही है। परमेश्वर आपको आपके हर एक सीजन में फ्रूटफुल करेंगे। He'll bless you financially, spiritually, physically, mentally, materialistically, but according to his time. उसके समय के अनुसार वो आपको वो नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता है, मगर वो आपको सब कुछ देंगे जो आपके लिए अच्छा होता है। माय डियर ब्रदर सिस्टर, आइए हम प्रार्थना करें। आज इस संदेश को सुनकर आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया वो मेरे साथ जरूर बांटें। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिससे कि आप प्रभु की नेक संतान बन जाएं और सही वक्त पर फ्रूटफुल हो जाएं, बढ़ जाएं और बहुतों के लिए आशीष बन जाएं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ संदेश के पहले भाग को आज देने का आपने मुझे अनुग्रह दिया। जितनों ने ये संदेश सुना है, आप उनके मन, हृदय, आत्मा से बातचीत करें ताकि वो इन बातों पे मनन और चिंतन करें। मेडिटेशन ऑलवेज ब्रिंग रेवलेशन। जब आपने आज इनको मनन चिंतन करने का अनुग्रह दिया है, निश्चय इन्होंने प्रकाशन को पा लिया है। ये समझ गए हैं किस कारण से ये घट रहे हैं, किस कारण से ये असफल हैं, किस कारण से दुखी हैं। आज कर्जों में प्रभु ये पड़ चुके हैं, आज बहुत सी बुराइयों में फंस चुके हैं। इन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा कैसे निकले। होने दीजिए पिता, संदेश ने इनसे बातें की हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज आप इनको पश्चाताप का मन, हृदय और आत्मा दें। हर एक भाई बहन अपने पापों से पश्चाताप करें। हाँ प्रभु, जो घरों में, बिस्तरों में, हॉस्पिटल में बीमारी दशा में पड़े, प्लीज यू मर्सी अपॉन देम, यू टॉक टू देम लॉर्ड। आप इनके पाप क्षमा करें, आप इन्हें बदलते, आप इनके लिए चमत्कार करें, आप इन्हें एक नई सृष्टि बनाएं। आज इसे अपने जीवन को सुधारें, आपके मार्ग पे लौटें, आप पे विश्वास करें, आपके वचन पे मनन करें और प्रार्थना के साथ आपके संग चलें और सही वक्त पर आप इनको बढ़ाएं। प्रभु, आप इन्हें दूसरों के लिए आशीष बनाएं, अपनी महिमा का कारण बनाएं। आई स्प्रिंकल योर ब्लड अपॉन देम जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। थैंक यू, आपने इनको आज़ाद किया, इनकी समझ को खोला, आपने इन्हें कृपा दी। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। हे प्रभु अपनी राह दिखा, हे प्रभु अपनी राह दिखा। मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल, मुझको संभाल। मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग
रहता साथ सदा। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा। वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पे। हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा। बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा। बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा।